भंवर धारा क्या है, इसकी उपयोगिता को लिखे और द्विआधारी संख्या को दशमिक प्रणाली में बदले। तो हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये 2 नंबर वाले ही क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन ही है ये भी, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है भंवर धारा क्या है, मतलब इसको डिफाइन कर देंगे 1 मार्क्स के लिए, और इसकी उपयोगिता को लिख देंगे 1 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स का है। तो पहले क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर लिखे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर हम लोग आंसर लिखे, इससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि भंवर धारा क्या होता है। कि किसी भी चालक में, मान लीजिए कि कोई ये चालक है और इस चालक में अगर चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई चुंबक होगा। मान लीजिए ये कोई चुंबक है, मान लीजिए कोई एक चुंबक है जिसमें 2 पोल होता है, नॉर्थ साउथ पोल वाला, है ना। तो अगर इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अगर इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चालक के अंदर, इस चालक के अंदर वृत्ताकार धारा उत्पन्न हो जाएगी, चालक के अंदर वृत्ताकार धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस धारा को ही हम लोग भंवर धारा कहते हैं। तो हम लोग इसको अगर डिफाइन करें, तो डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं कि भंवर धारा, लिखेंगे भंवर धारा, डिफाइन करते हैं, कहेंगे जब किसी चालक में चुंबकीय फ्लक्स में, जब किसी चालक में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो चालक के भीतर वृत्ताकार विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसी वृत्ताकार विद्युत धारा को भंवर धारा कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। इसके बारे में फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसीलिए भंवर धारा को फोको धारा भी कहते हैं। तो कह सकते हैं इसे फोको धारा के नाम से भी जाना जाता है, या फोको धारा भी कहते हैं, फोको धारा भी कहते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट ये कह रहा है इसके उपयोगिता को लिखे, या इसका अनुप्रयोग लिखेंगे हम। अनुप्रयोग क्या है इसका, कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें हम कह सकते हैं स्पीडोमीटर में इसका उपयोग करते हैं, स्पीडोमीटर में इसका उपयोग करते हैं, स्पीडोमीटर में इसका उपयोग करते हैं। दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं कि इसका उपयोग हम लोग अति तापन में भी करते हैं, अति तापन में भी करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ तीसरा बात करें, अति तापन में भी करते हैं। और अगर हम लोग इसका तीसरा बात करें, इसका हम लोग प्रेरण भट्ठी में भी उपयोग करते हैं। 2 मार्क्स के लिए यही ठीक है, इतना ही कर सकते हैं। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का इतना ही आंसर लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन है द्विआधारी संख्या को दशमिक प्रणाली में लिखना है। तो दूसरे क्वेश्चन का अगर हम लोग यहाँ पे इसको बनाने का प्रयास करते हैं, इस क्वेश्चन में द्विआधारी संख्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को हल करना होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कहीं भी। दशमिक प्रणाली मतलब दशमलव प्रणाली जिसका बेस 10 होगा, इधर बेस 2 है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक काम करना होता है कि पहले इस नंबर को हम लोग लिखते हैं 1101 और इसका बेस है 2, इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ दाएं से बाएं चलना है, हम लोग दाएं से बाएं चलेंगे। दाएं का पहला अक्षर 1 लेंगे
और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर 0 से बढ़ते जाएंगे, 2 के पावर 0, फिर 0, 2 के पावर 1, फिर 1, 2 के पावर 2, फिर 1, 2 के पावर 3। तो इस प्रकार से आप बढ़ते चलेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 2 के पावर को बढ़ाते चलेंगे, जितना भी नंबर आ जाए तो उसको इस प्रकार से ऐड कर देंगे, और फिर मैथमेटिकल रूप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इस नंबर को आप ये लिख सकते हैं, दशमलव प्रणाली का ये नंबर आ जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर वह 0 हो जाता है, इसको नहीं लिखेंगे। अब ये हमारा हो गया, 1 को 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब 4 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 1 को 2 के पावर 3 मतलब 8 हो गया ये। तो इस प्रकार से ये आया हमारा, ये दशमलव प्रणाली में जा रहा है। ये हमारा अगर इसको सब करेंगे, ऐड करेंगे इसको, तो 4 1 5 और 8 8 5 13 हो गए, ये 13 हो गया दशमलव प्रणाली में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दशमलव प्रणाली में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये है आज के इस दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।